राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है, कोई भी आपका बाल नहीं बांका कर सकता है, आप इस बात का बिलीव कीजिए। ओके, आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स टोटल सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। एक अभेद्य दुर्गा का वक्ष हमेशा आपकी रक्षा करता है, इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, तो आज की जो रीडिंग है ये टोटल फुल मून पर बेस्ड होने वाली है। इस फुल मून में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या एलिटेशन कॉल्स देना चाहते हैं, आपका क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं, ये टोटल यूनिवर्स पर सरेंडर है ये रीडिंग। तो आप यूनिवर्स का ध्यान कीजिए और आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप यूनिवर्स से बोल सकते हैं। तो और मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि मैंने मोनोलॉजी कार्ड्स आज पहले से ही सफल करके निकाले थे। ओके, बिकॉज बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। सो फर्स्ट कार्ड मैं अभी आपको बता दूंगी, अभी जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ आप यूनिवर्स का ध्यान कर लीजिए। ओके, चलिए, सॉरी मैंने कार्ड उल्टे पकड़े थे। ओके, प्लीज यूनिवर्स, आप मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को क्या बताना चाहते हैं। ओहो, क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके ओके, चलिए, ओके, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द एम्प्रेस, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द एम्प्रेस, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द एम्प्रेस। ओके, प्लीज यूनिवर्स, ओके, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, okay, please universe clarify eight of swords, please universe clarify eight of swords, yes, please universe clarify five of swords, please universe clarify five of swords, please universe clarify five of swords, please universe clarify five of swords. ओके, ओके, सो आज की जो रीडिंग आई है ये मुझे किसी ऐसे इंसान की यहाँ पे रीडिंग एनर्जी पिकअप हो रही है। आज कोई ऐसा व्यक्ति इस रीडिंग को, मतलब जो भी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आई थिंक आपके किसी लव्ड वन से, किसी पार्टनर से आपकी फाइट हुई है। ओके, यस, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इस टाइम पर आप बहुत स्टक हो, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो आपको आई थिंक समझ नहीं आ रहा है, या तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है, आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है, आपको कुछ मिस्ट्री लग रही है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो रहस्य है, कुछ तो ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता है। आप कंटिन्यू इस चीज को ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो। ओके, मैं नंबर बता देती हूँ, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 1, यस, इतने नंबर बहुत शो हो रहे हैं, तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इस टाइम पर आप मुझे बहुत स्टक दिख रहे हो,
बहुत ही ज़्यादा आप ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या हालांकि आपका ये जो भी रिश्ता है इनसे, आई थिंक मुझे इस यहाँ पर ना बहुत इमोशनल कनेक्शन दिख रहा है। ये कोई आपके लव पार्टनर ही दिख रहे हैं जिनसे आपका बहुत दिल से अटैचमेंट है। आई थिंक आप इनको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, अपना वर्ल्ड मानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इनके होने से ही आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस होती है, इनका प्रेजेंट आपको बहुत हैप्पी फील कराता है। और प्रेजेंट टाइम में मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पास्ट में आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ईगो क्लैशेस हुए हैं, आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं, ईगो क्लैशेस हुए हैं। आप दोनों में से किसी ने तो एकदम बहुत ही रूड बिहेव किया है किसी के साथ, और किसी का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है। यहाँ पर कोई किसी इंसान ने किसी के साथ बहुत ही मिसबिहेव किया है, अपना प्राउड दिखाया है, घमंड दिखाया है, किसी को नीचा फील कराया है, डाउन फील कराया है। तो या तो फिर मुझे ऐसा दिख रहा है ये शायद आपने किया है, आपसे ये गलती हो गई है। शायद उस टाइम पर आपने अपने बहुत ही ईगो में होकर के, हो सकता है कि आपकी बहुत एक अच्छी पोजीशन है, अच्छा खासा आपका एक लेवल है, एक ओहदा है, बहुत अच्छी पोजीशन है आपकी, तो आई थिंक आपके अंदर बहुत इस चीज़ का प्राउड है। देखिए, ये जर्नल रीडिंग है, जिसकी जो एनर्जी पिकअप हो रही है मैं वही आपको बता रही हूँ। ओके, तो आई थिंक आप मुझे ना एक बहुत ही अच्छे खासे वेल सेटल इंसान दिख रहे हो, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ओके, तो या तो फिर पास्ट में आपने इनका दिल तोड़ा है, ये किसी की तरफ से भी हुआ हो सकता है, या आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है, या आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है, या आपने उनका दिल तोड़ा है। बस दिल तो यहाँ पर टूटा है और लड़ाइयाँ हुई हैं और बहुत ही बुरी तरीके से एंडिंग हुई है। ठीक है, बट मुझे आप अभी दिख रहे हो, आप बहुत मिस कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद रहा है कि आप अब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो। आप चाहते हो कि इस रिश्ते में सब कुछ बेटर होए, स्थिति अच्छी होए, आप एक फिर से एक बहुत अच्छा मूवमेंट लाना चाहते हो इस रिश्ते में। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर अभी भी रूठे हैं, शायद आपको समझ नहीं आ रहा है कि उनको कैसे मनाया जाए। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी शायद वो रूठे हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें कैसे मनाया जाए। ठीक है, यस, मुझे आपकी तरफ से ऐसा दिख रहा है कि अब आप ना ये दूरियां मिटाना चाहते हो, ये जो भी लड़ाइयाँ आ गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं, आप इन्हें दूर करना चाहते हो। आप फिर से एक मुझे फ्रेश स्टार्ट करते हुए चाहते हो कि इस रिश्ते में एक फ्रेश स्टार्ट हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फिर से मतलब कि आपका जो एक रिश्ता था ना, जिसमें इक्वल गिव एंड टेक था, आप दोनों इक्वल एक दूसरे से लव करते थे, तो आप चाहते हो कि अब फिर से वो चीज़ें स्टार्ट हो जाए। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत ही डेस्परेट हो। ठीक है, इवन आप बहुत मतलब सोच रहे हो, दिल से सोच रहे हो कि मुझे कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो स्टेप लेना चाहिए। ओके, यस, तो देखिए, यूनिवर्स भी आपको इशारा देख रहे हैं कि डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो अगर आपको शायद आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लगता है ना कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, या तो फिर उसका ईगो बढ़ जाएगा, या फिर से वो प्राउड दिखाने लग जाएगा, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने ईगो को साइड करो इस टाइम पर। ओके, आपके ईगो के चलते आपके ये जो रिश्ते हैं ना खराब हो सकते हैं। आई थिंक क्योंकि मुझे आपका ना एक दिखा था कि आप एक वेल सेटल इंसान हो, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैजिशियन कार्ड ये बोलता है कि आप एक ऐसे इंसान हो कि आप जो चीज़ चाहते हो ना वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हो, वो चीज़ अपने ज़िंदगी में ला के रहते हो। एक ऐसे इंसान दिख रहे हो, जुनूनी इंसान हो आप। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपका ये जुनून ना कभी आपका गुस्सा भी बन जाता है, आपका घमंड भी बन जाता है। तो आपको अपने मार्ग में को नहीं लाने देना है। ठीक है, चाहे ये घमंड आपके लव लाइफ में हो, चाहे आपके वर्क प्लेस में हो, आपको किसी से भी ना घमंड इस टाइम पर आपके अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये ईगो ही आपका बहुत बड़ा शत्रु बन रहा है आपके हर एक फील्ड पे। आपको मैं ये भी बता दूं कि आपका कोई ना कोई अजीज रिश्ता भी टूट रहा है इस टाइम पर। मुझे दिख रहा है कि आपकी कोई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप या कोई बहुत अजीज इंसान भी आपके इस ईगो के चलते आपसे दूर जा रहा है या जा सकता है। इसीलिए वक्त रहते आप अपने इस ईगो को संभाल लीजिए। ठीक है,
यस, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपको अपने पास्ट को ना भूलने की ज़रूरत है। पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, उसको आप लेट गो करो, क्योंकि आप शायद अपने पास्ट को पकड़ के बैठ गए हो और उसके चलते आप अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को भी निगलेक्ट कर रहे हो। आपका फोकस ओनली पास्ट में है। पास्ट में शायद किसी ने आपकी ईगो ट्रिगर कर दी है, आपकी ईगो हर्ट कर दी है, तो आई थिंक आपने उसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो आप। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, लेसन लो उस चीज़ से। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपका ईगो तोड़ा है, किसी ने आपका घमंड तोड़ दिया है, या किसी ने आपके ईगो को ट्रिगर कर दिया है, तो आपको ज़रूरत है उस चीज़ से लेसन लो, आगे बढ़ो, उस चीज़ को लेट गो करो, अपने माइंड में बैठाओ नहीं, क्योंकि वो चीज़ ना आपकी लाइफ में बहुत चीज़ों में आप बाधा डाल सकती हैं। ओके, यस। ट्रेडर्स, ट्रेडर्स, वाओ, ये डेफिनेटली आज की जो रीडिंग कोई देख रहा है वो यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कोई व्यापारी मुझे दिख रहा है। ट्रेडर्स का कार्ड ही शो करता है कि आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जो इस रीडिंग को एनालाइज कर रहे हो। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो इस टाइम पर आई थिंक आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, आप शायद बहुत ही अकेले में रहना पसंद कर रहे हो, बहुत शांत में रहना पसंद कर रहे हो, जिससे मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपनी मन की बात, अपनी भावनाओं को किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। आप इस टाइम पर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आइसोलेट पोजीशन पर दिख रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं आ रहा है, कि कुछ तो ऐसी बात है जो आपको अंदर ही अंदर घुट रही है, वो आप घुट रहे हो उस बात में, और आप उस बात को जाहिर भी नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उस बात को जाहिर करो। अगर जिस इंसान से जाहिर करना है उससे नहीं जाहिर कर रहे हो, तो अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी खास से जाहिर करो, निकालो उस चीज़ को मन से अपने। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई तो ऐसी बात है जो अंदर ही अंदर आपको चुभ रही है, या आपको उस बात ने तोड़ दिया है, गुमसुम कर दिया है, और आप भी समझ नहीं पा रहे हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, शायद अपनी फीलिंग किसी को नहीं बता पा रहे हो। यस, एंड दैट्स लास्ट कार्ड है, ये कार्ड बोल रहा है एक्सप्रेस लव। वाओ, आपको अपने लव को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस टाइम पर आप एक्सप्रेसिव नहीं हो। आई थिंक आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया है, आप बोल नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ओके, यस। देखो, अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है ना, आपको रिग्रेट अगर हो रहा है उस चीज़ का, तो आप जाके अपने ईगो को साइड रख के उस इंसान से माफ़ी मांग सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको बता दूं कि आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक हो जाएगा। ओके, और ये चक्र ब्लॉक हो जाएगा ना, तो फिर आपको इस ज़िंदगी में किसी चीज़ का कोई भी रस नहीं मिलेगा। मतलब जिससे बोलते नहीं हैं कि आप कितना भी बड़ा सा बड़ा करते जाओगे, या फिर आपके पास मतलब आपके पास BMW कार भी आ जाएगी ना, आपको उस चीज़ का स्वाद नहीं मिलेगा, मतलब एक एक्साइटमेंट नहीं आएगी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपने अपना सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक कर लिया है, क्योंकि आपके अंदर गिल्ट है। तो जब भी आपके अंदर गिल्ट आ जाए ना, अगर आपसे आपसे भाई इंसान हो, इंसान से ही गलती होती है, अगर कभी भी आपसे कोई भी गलती हो गई है, आपको बहुत पछतावा है, बहुत रिग्रेट है, तो आप उस चीज़ को एक्सप्रेस कर दो। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक आप उस रिग्रेट में रहोगे, और जब तक आप रिग्रेट में रहोगे तब तक आपका सैक्रल चक्र ब्लॉकेजेस बढ़ती ही जाएंगी। ओके, तो ये जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, अनमन से हो रहे हो, कट ऑफ हो रहे हो लाइफ से भी, थोड़ा सा पब्लिक से, मतलब कि थोड़ा सा आपको अकेलापन अच्छा लग रहा है, या फिर अकेलापन सा महसूस होता है, जो भी एक चल रहा है सिस्टम आपकी लाइफ में, इन चीज़ों से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ठीक है, आपको अगर बात करनी है, नहीं करनी है, दिस इज़ योर, मतलब ये आपकी मर्जी है, एज योर विश। आपको बात करनी है, नहीं करनी है, वो आपकी मतलब विश है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे किसी के लिए कुछ गलत हो गया है, तो आप जाके उनसे माफ़ी मांग लो। और देखो, माफ़ी मांगने का ये मतलब नहीं होता है कि आप छोटे हो। माफ़ी मांगने का मतलब ये होता है कि आपने खुद को माफ़ कर दिया। ओके, देखो आपने उसके साथ गलत कर दिया, ठीक है, वो इंसान
पता नहीं उसको, उस इंसान ने उस चीज़ को लेके बैठा भी है कि नहीं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है कि नहीं, लेकिन आप मतलब आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप गिल्ट में हो ना, तो आप हर दिन अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है कि ब्लॉकेजेस आपके अंदर बढ़ रही हैं। ओके, अगर किसी ने आपके साथ भी गलत कर दिया है, मैं यही नहीं कह रही कि आपने किसी के साथ गलत कर दिया है, अगर किसी ने आपके साथ भी गलत कर दिया है और आप उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हो, अपने माइंड से हटा नहीं पा रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उसे मन से माफ़ कर दो, क्योंकि आप उससे नहीं सजा दे रहे हो। जब तक आप उसे माफ़ नहीं करोगे, आप खुद को सजा देते रहोगे, आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक रहेगा। तो आप अपनी लाइफ में ना, आप एक हैप्पी ज़िंदगी जीना भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ना एक आग जल रही है कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस आग में कौन जल रहा है? आप जल रहे हो सकता है सामने वाले बंदे को तो फर्क ही ना हो, वो अपनी लाइफ में बस खाया पिया मस्त है, उसे क्या पता भैया तुमने माफ़ किया कि नहीं किया। परेशान कौन हो रहा है? तुम हो रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि ईश्वर को सरेंडर करो, अपनी हर एक परिस्थिति ईश्वर को सौंप दो। जो ईश्वर कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। ओके, तो जब भी ऐसा केस आ जाए ना कि आपको ऐसा लगे कि मुझसे गलती हो गई या सामने वाले से गलती हो गई, भाई आपके बस में नहीं है, या तो माफ़ी मांग लो या तो माफ़ी दे दो। आपके बस में नहीं है, चुपचाप ईश्वर को सरेंडर कर दो, फिर उसके बाद जो कुछ भी होगा यूनिवर्स संभाल लेंगे। ओके, चलिए यूनिवर्स, आप मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को गाइडेंस क्या देना चाहेंगे आज की इस रीडिंग में? प्लीज़ यूनिवर्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को? आई थिंक ये फुल मून किसी के लिए, क्योंकि फुल मून है, आपका इस टाइम पे इमोशनल होना लाजमी है। आप इमोशनल हो सकते हो बहुत ही ज़्यादा। ओके, प्लीज़। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स। देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी आपके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है, ओके, जिससे शायद आप भूल नहीं पा रहे हो, वो चीज़ आपको बार बार ट्रिगर कर रही है। यस, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको इस टाइम पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यस, आप अब थोड़ा सा, आपका नेचर, आपको थोड़ा सा दयालु होने की ज़रूरत है। आप लोगों को अनकंडीशनल लव करो, आप अपने कैरियर पे फोकस करो, ठीक है। बाकी आपके साथ जिसने जो भी कुछ किया है, जो भी स्थिति गड़बड़ हुई है, यूनिवर्स कह रहे हैं आप टोटल यूनिवर्स पर छोड़ दो। यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेंगे अगर कुछ भी गलत हो गया है। आपको अपने तरफ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको हाथ पैर मारने की, दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। जैसे हो वैसे आगे बढ़ो, अपने कैरियर पे फोकस करो और थोड़ा सा लोगों को प्यार बांटो, ठीक है। लोगों पर जैसे दान पुण्य करो, ऐसा कुछ धर्म कर्म करो। यूनिवर्स बैठे हैं आपके साथ न्याय करने के लिए। ओके, आज मैं दिखा लूँगी कार्ड ये, देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या बताना चाहते हैं। मेरा जुनून तुम हो, तो कोई आपसे कहना चाह रहा है कि आप उनका जुनून हो। प्लीज़ फॉरगिव मी सेकंड चांस। तो कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है, बोल रहा है उनको कोई दोबारा एक मौका दीजिए। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आपके कोई भी शत्रु बच नहीं सकते। मुझसे नफरत मत करना, कोई आपसे कहना चाह रहा है। आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ओके। उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। ईश्वर को सरेंडर करें। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि आपकी जो भी स्थिति है, ईश्वर को सरेंडर करें। आपको ईश्वर की तरफ से अभेद रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है, आप प्रोटेक्टेड हो। सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। तो अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हो तो आपकी डेफिनेटली जीत कंफर्म है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करें, तो ये किसी के लिए मैसेज है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स। और मुझे अपने किए पर पछतावा है, रिग्रेट। माय गॉड, तो शायद किसी ने आपके साथ जो गलत किया है उनको भी रिग्रेट है। आपसे कोई सच छिपा रहा है, ओके। तो कोई ट्रुथ आपसे छिपा रहा है, समथिंग सीक्रेटली लव यू। कोई आपको चुप 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 चोरी चोरी लव करता है, आपको पता नहीं है शायद। यू विल बी हैप्पी वेरी सून, आप बहुत जल्द खुश होने वाले हो। कोई तो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। कोई आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना,
मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। समझ में आया? तो कोई कोई आपके लिए बहुत बेचैन है। ये देखिए, ये सेकंड टाइम पे आया। भाई मंदिर में झाड़ू का दान करें, शायद किसी को करना है, कर सकते हैं आप। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं झाड़ू का दान कीजिए। ओके। ओ ओ ओ ओ योर फैमिली बिट्रेड यू। तो आपके फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो आपको धोखा देना चाहता है या धोखा दे रहा है। कोई आपके लिए सॉन्ग आ रहा है, तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें मेरी क्या खता है। आप इतने ब्यूटीफुल हो तो उनकी कोई खता नहीं हो सकती है। माय गॉड, रियूनियन, किसी का रियूनियन होने वाला है। आई लव यू एवर फॉर एवर। तो कोई आपसे बहुत प्यार करता है। भाई कोई सॉन्ग पे सॉन्ग गाए पड़ा है आपके लिए। याद तेरी आती है, बड़ा तड़पाती है, मिस यू। मनी ब्लॉकेजेस रिमूव। आपके धन की जो भी ब्लॉकेजेस लगी थी सब खत्म हो रही हैं। योर मनी ब्लॉकेजेस हैज बीन लिफ्टेड। वाओ, सेकंड कार्ड आया है। तो पैसों की रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम थी सब खत्म हो रही है। सूर्यदेव को रोज जल चढ़ाएं। आपके जीवन की सभी बाधाओं को यूनिवर्स के द्वारा दूर किया जा रहा है। आपके शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं। ओके, 2 मोर प्लीज यूनिवर्स, 2 मोर। तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। रोमांटिक लवर। योर फॉर्च्यून इज गोइंग टू इंक्रीज। आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है, आपका भाग्य बदलने वाला है। ओके, तो डेस्टिनी में लिखा है आपके विक्ट्री होना। ठीक है, तो आज की रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। ओके, राधे राधे।